नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंतनगर में किसान मेले का शुभारंभ। सीएम धामी ने कृषि स्टॉल का किया निरीक्षण, किसानों को किया सम्मानित, जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। विधानसभा सत्र के बाद कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। विधायक सुमित हृदयेश बोले, जनता के मुद्दों से बचती रही भाजपा, विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाई सरकार। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 826 प्राइमरी स्कूलों पर लटके ताले, छात्रों की घटती संख्या रही वजह, शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। और प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी से जूझ रहे लोग, देहरादून की गैस एजेंसियों पर लग रही लंबी कतारें, कालाबाजारी को लेकर लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। पंतनगर में आयोजित 119वें अखिल भारतीय किसान मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने किसान मेले में लगे स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। साथ ही समारोह में 1 दर्जन से ज्यादा किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं किसानों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। पंतनगर का कृषि मेला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है। इसमें पूरे देश के वैज्ञानिक भाग लेते हैं, हमारे छात्र भाग लेते हैं, अन्नदाता किसान भाई बहन लेते हैं, अनेक प्रकार के विशेषज्ञ अपने इस मेले में आते हैं। संगोष्ठी का भी आयोजन होता है, साथ ही अनेक प्रदर्शनियां यहाँ पर लगती हैं, जिससे किसानों को एक अच्छा मंच यहाँ पर उपलब्ध होता है। और आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हम राज्य के अंदर भी कृषि और बागवानी इसको प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। लगता है मंत्री गणेश जोशी सदन में होमवर्क करके नहीं जाते हैं, तभी बड़ी आसानी से वो विपक्षी विधायकों के सवालों में उलझ जाते हैं। इस बार बजट सत्र के दौरान सदन में कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से उन्हीं के विभाग से जुड़ा एक सवाल पूछ लिया। बस फिर क्या था, मंत्री जी तो आंकड़ों में ही उलझे नजर आए। रिपोर्ट देखिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 10,000 हेक्टेयर में कितना उत्पाद हुआ? गेहूं बता, पहले सुन लो यार, पहले बात सुन लो यार, ये बोल देना। जब फसल अप्रैल में माननीय भूमि का क्यों बांध रहे? मैं बता रहा हूँ। होमवर्क नहीं करते मंत्री गणेश जोशी। मंत्री जी की सदन में दिखी आधी अधूरी तैयारी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पूछा सवाल, आंकड़ों में ही उलझ गए मंत्री जी। रबी की फसल में, सुन लीजिए, पहली बारी पूरी बात सुनिए। रबी की फसल में हमने जैसे गेहूं, सरसों, मसूर, सब्जी। माननीय अध्यक्ष जी, अरे भाई, ये आपका संरक्षण चाहिए। और हम अप्रैल में फसल, मैंने कुछ खरीफ की फसल, इसको तो मैंने पूछा नहीं। मैं तो रबी खरीफ सबको मिला करके कह रहा हूँ कितने का नाम उत्पाद हुआ। सत्र के दौरान विधायक हो या मंत्री, सबको होमवर्क करना कितना जरूरी है, ये गणेश जोशी के वाक्य से समझा जा सकता है। दरअसल बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर कृषि मंत्री गणेश जोशी आंकड़ों में इस कदर उलझ गए, जिस पर विपक्ष खूब चुटकी ले रहा है। एक मिनट यार, जब अप्रैल में फसल आएगी उत्पाद तो तब बताएंगे ना आपको। अभी तक हुआ ही नहीं उत्पाद। हम बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये बता दीजिए उत्पाद नहीं हुआ। फसल हमने बोई है। नहीं भाई, आप ये बता देखिए, मैंने आपसे पूछा पॉइंटेड। आप तो किसान हैं, पर्ची आ गई। मैं तो किसान हूँ। हाँ, तो आपने लग रहा आप नहीं है किसान। अक्टूबर में मैं वही कह रहा हूँ, पर्ची की जरूरत नहीं है। रबी की फसल अक्टूबर में बोई गई है, अप्रैल में कटेगी। अप्रैल में जो उत्पाद होगा तो बता दिया जाएगा। सदन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने मंत्री गणेश जोशी से उन्हीं के विभाग से जुड़ा एक सवाल पूछ डाला, जिस पर पहले तो मंत्री जी हड़बड़ा गए, फिर उसके बाद उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में भी मंत्री जी असफल होते दिखे। अगर नहीं उत्पाद हुआ तो ना बोल दे, अगर उत्पाद हुआ तो कितना हुआ ये बोल दे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। जी बोलिए। उत्पाद तो जब होगा जब फसल कटेगी। उत्पाद नहीं,
अभी उत्पाद नहीं हुआ है। बहुत स्पष्ट कह दिया है, अप्रैल में फसल होने के बाद ही आकलन किया जा सकता है कितना उत्पादन हुआ। अक्टूबर में प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट, जी सुन लीजिए। गणेश जोशी काफी प्रयास करते रहे, लेकिन अपने जवाब से वो कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह को संतुष्ट नहीं कर पाए। अभी तक कोई उत्पाद नहीं किया है वो बताएं, और खेती कब प्रारंभ की है ये भी बता दें। मैं बता रहा हूँ कि देहरादून में मैं देहरादून का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो प्रदेश को बताता हूँ मैं आपको। प्रदेश में 10,000 हेक्टेयर में 10,000 हेक्टेयर में सिर्फ 2 जिलों को छोड़कर जो पूर्णतः जैविक है इसका उत्पाद किया जा रहा है। 31,000 से अधिक किसान इससे जुड़े हुए हैं। क्लस्टर के आधारित पर हम खेती कर रहे हैं। और जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस 10,000 हेक्टेयर में अभी तक कोई उत्पाद हुआ है कि नहीं? बस इतना नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जब मंत्री जी आंकड़ों में उलझते दिखे तब अधिकारी ने मंत्री जी के पास पर्ची भी पहुंचवा दी, लेकिन पर्ची देखकर भी गणेश जोशी प्रीतम सिंह के सवाल का उचित जवाब नहीं दे पाए। जल्दी एक सवाल ये कहना कि अभी तक जिस ऐसे आप पूछना चाह रहे हैं वो तो अप्रैल में उत्पाद होगा, अभी तक तो उत्पाद हुआ ही नहीं है। अभी तो खाली फसल बोई है हमने 10,000 हेक्टेयर में। अब क्लैरिटी हो गई। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री भी उठ गए, उन्होंने भी कौन सा बड़ी तीर चला दिया। वो भी हम ये पूछ रहे हैं कि क्या 10,000 हेक्टेयर में अभी तक कोई उत्पाद नहीं हुआ, ये बोल दे। बता दें कि खेती से जुड़ा सवाल प्रीतम सिंह ने मंत्री गणेश जोशी से पूछा था, लेकिन वो आंकड़ों में ही फंसते रह गए। अब इस वाकये से एक बात तो साफ है कि सत्र के दौरान मंत्री ना तो होमवर्क करके आते हैं और ना ही कोई खास तैयारी। इससे एक बात और समझ में आती है कि मंत्रियों को अपने विभाग के कामकाज की ही जानकारी नहीं रहती। सब काम अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है। धरातल पर काम कैसे हो रहा है ये जानने की जहमत तक नहीं उठाते मंत्री जी। रफ्तार मीडिया के लिए गैरसैंण से अशोक कुमार के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गैरसैंण विधानसभा सत्र से लौटने के बाद विधायक सुमित हृदेश ने सरकार पर सवाल खड़े किए। सुमित हृदेश ने कहा कि विपक्ष के कई मुद्दों पर सरकार संतुष्ट वाला जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र और ज्यादा लंबे समय तक चलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में कैथ लैब महीने में 3 महीने से शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टाल मटोल जवाब देते हुए नजर आए हैं। अगर 310 की चर्चा हो जो 58 में परिवर्तित हो, फिर 58 के जो विषय हैं उनमें जब संसदीय कार्य मंत्री सरकार का पक्ष रखते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं मिले। कई ऐसे विषय थे जिनके हमें जवाब भी नहीं मिले। हमने अपने प्रश्न तो खड़े कर दिए, अब वो खड़े ही रह गए प्रश्न, उनके जवाब हमें पूरी तरीके से नहीं मिल पाए। और बाकी तो सब दुनिया देख ही रही है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब ऑनलाइन है, सब स्ट्रीमिंग है, सबकी रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तो ये जनता ही निर्णय लेगी कि हमने कितना उनका पक्ष मजबूती से रखा। और साथ ही साथ जो विधानसभा स्पीकर ने लगातार 2 दिन जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की गैर उपस्थिति थी सत्र में, ये दिखाती है कि कितनी हठधर्मिता है सरकार में। गैरसैंण की विधानसभा में उस समय गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया जब बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान दोनों विधायक आपस में उलझते दिखाई दिए। क्या कुछ पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। गैरसैंण विधानसभा में गहमा गहमी का माहौल, मुन्ना सिंह चौहान और प्रीतम सिंह में तीखी बहस, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों विधायकों में तू-तू मैं। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा की, जहां सत्र के दौरान सदन के भीतर गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। नहीं, अरे बताइए क्या मतलब, बताइए आप पे आरोप बताइए क्या बता रहे नाम बताए ना, मैं ही जवाब दूंगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारे कह रहा हूँ, मैं ही जवाब में नहीं हो। अगर इतनी तड़प है, तड़प है, कुछ ना कुछ है, गान में कुछ ना कुछ काला है, साथ करते गान में कुछ काला है। और ये आरोप अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये आरोप मेरे नहीं, मेरे खिलाफ, उन नेताओं जो खेत समतलीकरण के नाम पे विधायक निधि बांटता हूँ, उन नेताओं में से नहीं हूँ
जो घर की सुरक्षा दीवार के नाम पे नकद धनराशि बांटता हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग जब राजनीति में आए थे क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत है। दरअसल मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विकास नगर सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी के विधायकों ने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रीतम सिंह के ये कहते ही मुन्ना सिंह चौहान जवाब देने के लिए खड़े हो गए। उनके जवाब देने का कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया और कहा कि जवाब सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री ही दे सकते हैं। इसके बावजूद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। चश्मा पहनने की ये नहीं थी, तो हमने तो नहीं कहा, भाई जो कांग्रेस ने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा, हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार है। इसमें भ्रष्टाचार हुआ तो हम क्या कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए, क्यों ना हो जांच। किसने मना किया? तो फिर अल्लाह किस बात का? जांच होनी चाहिए, इसी में तो कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हो रहा है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों विधायक निजी हमले पर उतर आए। माननीय अध्यक्ष जी, राजनीति में रहमो-करम पे नहीं आया अध्यक्ष जी, और हम तुम्हारी रहमो-करम पर नहीं हूँ मिस्टर, रहमो-करम पे नहीं आया हूँ, ऐसा है रहमो-करम पे नहीं आया हूँ, अच्छा खासा बढ़िया कैरियर छोड़ के आया हूँ, बढ़िया कैरियर। अरे आज नहीं खेलता था, जुआ नहीं खेलता। सुनो मिस्टर, शांत हो जाइए, तुम्हारा चुनाव में आर्यन छोड़ के आया हूँ। आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर हैं, माननीय अध्यक्ष जी, इतना तो चर्चा कराएं, 310 पे कर बदल दीजिए। शांत हो जाए माननीय अध्यक्ष जी। नहीं, देखिए ऐसा है, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं और जो भी व्यक्तिगत लगाए उसको आप कार्रवाई से हटा दें। सदन के भीतर दोनों विधायकों के बीच तीखी बहस इस कदर बढ़ी कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने दोनों विधायकों को निजी हमलों से बचने की सख्त हिदायत दी। फिलहाल सोशल मीडिया पर सदन में दोनों विधायकों के बीच की ये बहस तेजी से वायरल हो रही है। रफ्तार मीडिया के लिए गैरसैंण से अशोक कुमार के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार एक तरफ शिक्षा में सुधार की बात कहती है तो वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अब जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में 826 प्राइमरी स्कूलों पर ताला लटका दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इनका जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री जी, स्कूलों पर क्यों लगे ताले? बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? 5 साल में 826 प्राइमरी स्कूल बंद। बच्चों ने स्कूलों से क्यों बनाई दूरी? मंत्री जी, कुछ तो रही होगी मजबूरी। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बार बार बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात दोहराते हैं। नौनिहालों को स्कूलों में उचित व्यवस्था का दावा भी करते हैं और सदन में मंत्री जी ने जो आंकड़े पेश किए उसने धन सिंह रावत के ही दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश में बीते 5 सालों में 826 प्राइमरी स्कूलों पर ताले लग चुके हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सदन में जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक राज्य में 10,940 सरकारी प्राइमरी स्कूल अभी चल रहे हैं और साल 2020 के बाद से अब तक राज्य में छात्र संख्या शून्य होने पर 826 प्राइमरी स्कूलों को बंद करना पड़ा। इनमें सबसे ज्यादा टिहरी जिले के 262 प्राइमरी स्कूल हैं, जिन्हें बंद किया गया। वहीं उत्तरकाशी में 43 स्कूल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में अलग अलग जिलों की बात करें तो टिहरी में 262, पौड़ी में 120, पिथौरागढ़ में 104, अल्मोड़ा में 83, नैनीताल में 49, चमोली में 43, देहरादून में 38, चंपावत में 34, बागेश्वर में 30, उत्तरकाशी में 25, उधम सिंह नगर में 21, रुद्रप्रयाग में 15 और हरिद्वार में 2 स्कूलों पर ताला लग चुका है। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन स्कूलों पर ताला लगाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। मंत्री जी कह रहे हैं कि स्कूलों में छात्रों की संख्या शून्य होने के बाद ये कदम उठाया गया। अगर ऐसा है फिर तो मंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि स्कूलों में छात्रों की संख्या शून्य क्यों हुई, आखिर क्यों बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, किन कारणों से नौनिहालों ने स्कूल से दूरी बना ली।
क्या कारण है कि जिस स्कूल में बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए जाते थे, अब उन्हें घर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्या स्कूल पर ताला जड़ने से पहले इन सब सवालों के जवाब तलाशे गए? शायद नहीं, क्योंकि अक्सर ही सरकारी स्कूलों की बदहाली की खबरें सामने आती रही है। कभी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं होते, तो कभी बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, और इन्हीं कारणों के चलते बच्चे स्कूल से दूरी बना लेते हैं और मंत्री जी स्कूल को बंद करवा देते हैं। इसी के साथ बंद हो जाती है बच्चे के विकास की राह भी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में रुड़की में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह मूर्ति चौक पर नारेबाजी करते हुए सरकार की कार्यवाही को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। जहां तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल क्योंकि एक आंदोलन से उभरा हुआ राजनीतिक दल है और उसने कभी नहीं चाहता कि मैं राजनीति करूं, लेकिन उनका जो ड्राफ्ट है, जो उत्तराखंड राज्य को लेकर की जो उनकी अवधारणा थी, अवधारणा का जो ड्राफ्ट है, जब उन्होंने राजनीतिक दलों के सामने रखा, वो राजनीतिक पार्टियों के साथ साझेदारी में भी रही। उन्होंने कहा कि चलो आप पूरा करते हैं, आप ही से पूरा कर ले, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आज देख करके लगने लगा है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो कि शहादत से आज ये प्रदेश बना है, तो आज स्पष्ट लोगों को समझ में आने लगा है कि जो ड्राफ्ट है उसे लागू कराने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाया जाना आवश्यक है। वहीं रुड़की में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गैस सिलेंडर के दाम कम करने की भी मांग की है। अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष हमारे रहे कलीम खान जी के नेतृत्व में आज सारी कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित है। और आज जो ये गैस सिलेंडर के पैसे बढ़ाए गए हैं और गैस सुविधा जो है आपको देखने में मिल रही है, लंबी कतारें देखने को मिल रही है इस भाजपा सरकार के रहते हुए, और इनके जितने निर्णय वो सारे गलत साबित हो रहे हैं। आज फिर से लोग जो है, देश की सामान्य जनता जो है लाइनों में खड़ी हुई है और अफरा तफरी का माहौल पूरे हिंदुस्तान में मचा हुआ है। ना तो गैस मिल रही, ना 2 दिन बाद पेट्रोल मिलेगा, ना लोगों को रोजगार मिल रहा, सफाई कर्मचारियों को समान वेतन, समान काम के आधार पर उन्हें वेतन नहीं मिल रहा, ये और भ्रष्टाचार में नगर निगम प्रशासन पूरा जो है लिप्त है। लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा, वो राशन नहीं मांग रहे, राशन कार्ड मांग रहे, वो भी नहीं मिल रहा। ये सरकार जनता को सुविधाएं देने के पक्ष में नहीं है। वहीं रामनगर के कई गांवों में ग्रामीणों ने डिग्री कॉलेज से शुरू होकर तहसील परिसर तक पदयात्रा निकाली है, जिसमें ग्रामीणों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की मांग उठाई। टोंगिया गांव, खाल चाल जितने हमारे लोग ऐसे बसे हैं और पीढ़ियों से बसे हैं, वर्षों से बसे हुए हैं, इनको राजस्व गांव का दर्जा देने और जिस जमीन पर बसे हैं उनको मालिकाना हक देने की बात है। और 2016 के अंदर 26 तारीख को दिसंबर के महीने मंत्रिमंडल ने उस समय की सरकार के ये फैसला किया था, इनको मालिकाना हक दिया जाए। हम चाहते हैं उसको लागू किया जाए और इनको सबको मालिकाना हक दिया जाए और जिनको उजाड़ा गया है उनको फिर से ला करके सम्मान पूर्वक जहां से उजाड़ा गया है वहीं बसाया जाए। और साथ साथ जो है आगे किसी को जो है, चाहे वो सिंचाई विभाग की है, चाहे वन विभाग की है, किसी विभाग की जमीन है, उन जमीनों से उजाड़ा न जाए, उनका उत्पीड़न नहीं। वहीं उधम सिंह नगर के विजयनगर ग्राम सभा की जगदीशपुर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव पवार का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मनरेगा और मजदूरों के अधिकारों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हक के लिए संगठन का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आज वर्तमान परिवेश में अगर देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो सत्ता को केंद्रित करना चाहती हैं और सत्ता जब केंद्रित होती है तो यहाँ के मालिक जो यहाँ की जनता है उसके हाथ से ताकत छीनी जाती है। तो आज जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर पंचायती राज के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम वर्तमान सरकारें कर रही हैं। वहीं काशीपुर में लंबे समय से लापता चल रहे प्रमुख व्यापारी अनूप अग्रवाल और फुल लाला अचानक समर्थक और वकीलों के साथ कोतवाली पहुंचे। लंबे समय से विधायक अरविंद पांडे सार्वजनिक मंचों पर अनूप लाला के ठिकाने और सुरक्षा को लेकर सवाल दाग रहे थे, मगर अब विधायक अरविंद पांडे के साथ उनकी मौजूदगी ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है।
और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है, उन पर मुकदमे लगे थे, लेकिन काफ़ी दिनों से ये यहाँ से गायब थे। तो हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की थी कि साहब मुझे उत्तराखंड में दिक्कत है। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी आपके मुकदमे हैं उनमें आप सहयोग कीजिए, पुलिस आपका बयान लेगी। तो इन पर कोई मुकदमे होंगे तो उस मुकदमे के लिए बयान देने यहाँ अनूप जी आए हैं। मैं तो ज्ञान शहर में था, रात ही आया हूँ, तो सुबह मुझे पता लगा, काफ़ी दिन से मुलाकात भी नहीं हुई। तो मैं काशीपुर गया हूँ, इनसे मिलने आया तो बोले कि भाई साहब मैं तो थाने में जा रहा हूँ। तो ये अपने बयान देने आए, तो साथ यहाँ मैं इनके 2 मिनट के लिए आ गया। और चाहे अनूप जी हो चाहे मैं हूँ, कोई भी है, सबको कानून का पालन करना चाहिए। वहीं गदरपुर में ही बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा के जन्मदिवस पर सनातन मंदिर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर गुंजन सुखीजा ने सभी लोगों का आभार जताया। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर भी संकेत दिए, जिसके बाद गदरपुर की राजनीति में अरविंद पांडे बनाम गुंजन सुखीजा को संभावित सियासी जंग को लेकर चर्चा तेज हो चली है। जो बूथ अध्यक्ष है उसका भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का, सबका अधिकार है। किसी को मिल जाए अच्छी बात है, कोई जरूरी थोड़ी टिकट हमको मिले, किसी को मिल जाए, विधायक बने लोग, सांसद बने, बहुत अच्छी बात है। तो चुनौती तो होगा सर, क्या लग रहा है अपने लोग आपको चुनौती दे रहे, क्या कहना है अपने लोग पार्टी का? देखो बड़े लोग हो जाते हैं कुछ, देखो ये इतना त्यागी बलिदानी लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के करीबी लोग हैं, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए। शुभकामनाएं मेरी। संगठन जो भी आदेश करेगा उसको प्रत्येक कार्यकर्ता को उसका पालन करना होता है। संगठन जो आदेश करेगा उसका पूर्ण निष्ठा के साथ उसका पालन किया जाए। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के पास से लगभग 13 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के गहने बरामद किए गए। 150 से भी अधिक कैमरा देखने के उपरांत जो है वो मुखानी का बड़ा चोरी का पर्दाफाश हुआ है। इसमें गौरव कुमार करके काटगोदाम का दम्मा डूंगा का निवासी है, वो चोर निकला है और जो है उस चोर का गिरफ्तारी हुआ है और उसकी निशानदेही पे कुल मिला के 6 तोले से भी अधिक, 13 लाख से भी अधिक पेश कीमती विभिन्न प्रकार की सोने का ज्वेलरी और जो है कुछ चांदी का सिक्के और जो है एक मोबाइल और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। टीम को बहुत बहुत बधाई। और 150 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को हमने देखा है और आगे भी हमारा सख्त निर्देश है कि जो भी चोरियां हैं तो इन सभी चोरियों पर प्राथमिकता देते हुए सभी थानेदारों को काम करना। वहीं रुड़की में मौसम के बदलाव का असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उप जिला चिकित्सालय में वायरल बुखार, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अपर निदेशक और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि मौसम में बदलाव की वजह से वायरल तेजी से फैल रहा है। उन्होंने लोगों से तेज धूप से बचने, बासी खाने से परहेज करने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव आया है, सर्दी खत्म हो गई है, गर्मी की शुरुआत हो गई है। इस मौसम में मरीज बढ़ जाते हैं वायरल के, जो बुखार, जुकाम, खांसी, इस तरह के मरीज ज़्यादा आने लगे हैं। अतः बदलते मौसम को देखते हुए आप सबसे पहले ठंड से बचें और धूल से बचें। खाने में आप बासी खाना न खाएं, ताजे फल खाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हरिद्वार में नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस ने 11.84 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पंतनगर में किसान मेले का शुभारंभ, सीएम धामी ने कृषि स्टॉल का किया निरीक्षण, किसानों को किया सम्मानित, जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। विधानसभा सत्र के बाद कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, विधायक सुमित हृदयेश बोले जनता के मुद्दों से बचती रही भाजपा, विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाई सरकार। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 826 प्राइमरी स्कूलों पर लटके ताले, छात्रों की घटती संख्या रही वजह, शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। और प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी से जूझ रहे लोग, देहरादून की गैस एजेंसियों पर लग रही लंबी कतारें, कालाबाजारी को लेकर लोगों ने लगाए गंभीर आरोप।